उत्तराखंड का खास बुलेटिन में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। खटीमा में तुषार हत्याकांड केस में बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में आरोपी हाशिम हुआ घायल। जहां आरोपी हाशिम के पैर में लगी गोली, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून में 47वीं जनसंपर्क कॉन्फ्रेंस का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। हस्तशिल्प स्टॉल का किया निरीक्षण। सिख समुदाय पर हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, अपने बयान पर हरक सिंह रावत ने दी सफाई। सिख समुदाय टिप्पणी पर मांगी गई माफी, हरक सिंह रावत ने गुरुद्वारे जाकर खेद व्यक्त किया। हरिद्वार से देहरादून की तरफ जा रही सेना की गाड़ी सड़क किनारे खड़े वाहन से जा टकराई। हादसे में घायल 4 सैनिक कर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। खटीमा में रोडवेज के पास शुक्रवार देर रात 2 गुटों के बीच में चाकूबाजी की खबर सामने आई, जिसमें 24 वर्षीय तुषार शर्मा की मौत हो गई। बड़ी खबर, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने रोडवेज क्षेत्र में दुकानों में तोड़फोड़ की। आरोपी की दुकान में आगजनी भी की गई, बाजार तक को बंद करा दिया गया। हालात अभी बेहद तनावपूर्ण है। एसडीएम तुषार सैनी और सीओ विमल रावत ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में किया। क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है, भारी पुलिस बल तैनात है। तो बड़ी खबर जहां आपको बताते चले, तुषार शर्मा हत्याकांड को लेकर एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसी तरह का मैसेज दिया जा रहा था। और वही तस्वीर और वही जो चीजें स्थिति है वो अब धरातल पर देखने को मिल पा रही है। जहां आपको बता दें कि आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में बहस हुई थी, जिसमें एक ट्रांसपोर्ट में कार्य करता था तुषार शर्मा। देखिए, अभी हमारी सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस जो है वो अपना कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत हमने यहाँ पर 163 भी जो है वो लगा दी है। तो हमारी अभी सभी से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति व्यवस्था बना के रखें, जिससे कि पुलिस जो है वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके और जल्दी से जल्दी इस प्रकरण में कार्रवाई कर सके। देखिए, कल रात का जो मामला है जिसमें 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई है और उसमें जो है चाकू का इस्तेमाल हुआ और एक की जान चली गई, एक हॉस्पिटल में है। उसके चलते पुलिस जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। हमारी भरपूर कोशिश है और हमें कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है उसमें, जिसमें हम जो है मुलजिमों तक पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी वो जो है कानून के प्रॉपर लीगल मैटर्स में अंदर हो जाएंगे। और इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर, जहां तुषार हत्याकांड केस में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ में आरोपी हाशिम घायल हुआ है। बड़ी खबर, पुलिस की हाशिम के साथ मुठभेड़ हुई, जहां आरोपी हाशिम के पैर में गोली लगी है। बड़ी खबर, जहां आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर दिया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पूरे मामले को आगे तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। जहां पुलिस की आपको बताते चले कि हाशिम के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी हाशिम घायल बताया जा रहा है, जैसे सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी चोट पर मरहम लगाया गया और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है हाशिम की। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस की तरफ से लगातार लंबे समय से तलाश की जाती है हाशिम की और हाशिम के घर और दुकान को जमींदोज कर दिया गया है। और ऐसे में पुलिस की आपको बता दें कि हाशिम के साथ जो कि आरोपी है इस पूरे मामले का, उसके साथ मुठभेड़ हो जाती है। जहां तुषार हत्याकांड केस में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ में आरोपी हाशिम घायल हुआ है, आरोपी हाशिम के पैर में गोली लगी है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आरोपी हाशिम, ये वीडियो आपको दिखा रही है, तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आरोपी हाशिम की है, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और खटीमा में जो अभी स्थिति है, जो भी हालात है, वो काफी ज्यादा बेहतर बताए जा रहे हैं, क्योंकि कल तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें देखने को साफ मिल रहा था कि तनावपूर्ण हालात है और उन पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश वहां का प्रशासन कर रहा है। लेकिन अब जो यहाँ पर स्थिति है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है। किसी भी तरह की कोई ऐसी नकारात्मक तस्वीरें सामने ना, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी खबर है, जहां आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है और पुलिस और आरोपी हाशिम के बीच में जो मुठभेड़ होती है उस दौरान हाशिम की तरफ से कोशिश की जाती है पुलिस वालों पर ही गोली चलाने की। जहां जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा था, जहां एक गुट दूसरे गुट से भिड़ता है और हाशिम की तरफ से मौत के घाट उतार दिया जाता है।
तुषार को। और जब ये पूरा केस हाईलाइट हुआ तो इस दौरान लगातार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे और ऐसे में पुलिस की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले आप जरा ये समझिए कि खटीमा में आखिर ये विवाद हुआ क्यों है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में बहस हुई थी और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुषार को हमलावरों ने चाकू से गोद डाला, जहां पर उपचार के दौरान तुषार की मौत हो गई। फिर एक ट्रांसपोर्ट में कार्य करता था तुषार, जहां तुषार शर्मा की मौत के बाद शहर में पूरी तरह से हंगामे की तस्वीरें सामने आई, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था उसे कंट्रोल में करने का। हालांकि अभी जो हालात है, जो भी तस्वीरें खटीमा से सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अभी कंट्रोल में है। लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर और किस तरह का बड़ा एक्शन लिया जाता है या किस तरह से कार्रवाई होती है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आप तक साझा कर रहे हैं कि खटीमा में यह विवाद क्यों हुआ। दो पक्षों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद आपको ये बताते चले कि हाशिम की तरफ से तुषार को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके चाकू गोद दिया जाता है। जब तक उसको यहाँ पर अस्पताल ले जाया जाता है तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है और उसके बाद से लगातार जो तुषार के परिजन है, खटीमा के लोग हैं, वो न्याय की गुहार लगा रहे थे और लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। हालांकि परिजनों का यह कहना था कि जिस तरह से तुषार को मौत के घाट उतारा है, ठीक उसी तरह से हाशिम का भी एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन यहां पर पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हाशिम फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। ये बहुत बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से लगातार साझा कर रहे हैं। जहां खटीमा में जो विवाद था, वो दो पक्षों के बीच में बहस हुई और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई जहां तुषार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और दीपिका मेरी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, चूंकि देखिए ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और शायद ये जो परिजन अभी तक हताश थे और इस चीज को लेकर लगातार गुहार लगा रहे थे कि हमें न्याय कब मिलेगा, ये बहुत बड़ा न्याय हुआ है कि अब कानूनी गिरफ्तारी कार्रवाई के तहत ये गिरफ्तार हो गया आरोपी हाशिम। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में जो भी शांति भंग करेगा और असामाजिक तत्वों द्वारा अगर गलत कार्य किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। और इसी के तहत जिस तरीके से हाशिम ने तुषार कांड को अंजाम दिया, लगातार जो उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्होंने जो पुलिस अधिकारी है उनको ये निर्देश दिए थे साफ तौर पर कि आरोपी की धरपकड़ की जाए। और इसी सूचना पर पुलिस को देर रात में सूचना मिलती है कि जो हाशिम है वो झंझट के एक ईंट भट्टा वहां पड़ता है, वहां पर छुपा हुआ है, जिसकी सूचना पर जो एसएसपी खुद जो है वो मौके पर गए थे। उनके साथ कई सीओस थे और साथ ही जो कोतवाल है वो भी उनके साथ मौजूद थे। और खुद आप समझ सकते हैं कि एसएसपी जो है मौके पर जाते हैं और इस बीच पुलिस को देखकर जो हाशिम है वो उन पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जो है उसको एनकाउंटर में घायल कर देती है और उसके दाएं पैर पर गोली लगी है। फिलहाल हाशिम जो है अस्पताल में भर्ती है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इस मामले में उसके साथ कौन कौन शामिल था और वो कहां छुपे हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर इस पे जो है सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने भी दिए हैं। निश्चित तौर पर पूरे मामले पर और भी शायद गिरफ्तारी हो सकती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। शुभारंभ से पहले सीएम ने कॉन्फ्रेंस स्थल पर लगी फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल के निरीक्षण के साथ ही स्थानीय कला और शिल्प कला को प्रोत्साहित किया गया। रिलेशन के संबंध में जो आज एक सम्मेलन यहाँ पर 3 दिन का हो रहा है, निश्चित रूप से संवाद को और आसान बनाने में, बेहतर बनाने में, जन केंद्रित बनाने में, लोगों से सीधे सीधे जुड़ने में सरकारों को भी, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी थीम पर आयोजित ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो 3 दिन तक यहाँ पर इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, अनेक विचार होंगे आपस में, वो विकसित भारत के संकल्प में बहुत बड़ा एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देश और दुनिया के लोगों का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्नो लेपर्ड साइटिंग और हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली की शुरुआत करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने 20 दिसंबर तक KMVN और GMVN की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं सड़क मार्ग से पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के तहत हर जिले में भव्य महोत्सव और राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध बसावट को लेकर दिए गए बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध लोगों को बसाने का काम किया है। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार अवैध लोगों और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस अवैध लोगों को बचाने और उन्हें बसाने का काम हमेशा से करती आई है। बीजेपी विधायक ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस को अपने इस रवैये को स्वीकार करना पड़ेगा। जो बचाने का काम कर रहे हैं माना जाएगा, उन्होंने बचाने का काम किया। भाजपा लगातार इस पर मुखर है, भाजपा लगातार इस पर एक्शन में है और हमको कांग्रेसियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। आज जो वोट चोरी की बात करने वाले ये कौन लोग हैं? क्या ये नारा कांग्रेस ने नहीं दिया? क्या इस पर कांग्रेस अभियान नहीं चला रही? क्या अभी भी दिल्ली में कोई रैली होने जा रही है? तमाम बैठकें उनको उत्तराखंड में चल रही है वोट चोरी को लेकर। तो कौन चोर है? ये वही चोर है जो घुसपैठे जिनको हम बोल रहे हैं। ये उनको बचाने का काम कर रहे हैं। जब आप बचाने का काम कर रहे हैं तो बसाने का आरोप भी तो आप ही पर जाएगा ना, तो स्वीकारना पड़ेगा कांग्रेस को। अब खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय को लेकर दिए गए अपने बयान पर एक बार फिर से सफाई दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने सोच समझकर कोई टिप्पणी नहीं की थी और गलती से कुछ शब्द निकल गए थे। हरक सिंह रावत ने बताया कि इस विषय पर उन्होंने तत्काल माफी भी मांगी और गुरुद्वारे जाकर खेद भी प्रकट किया। कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उस समय मेरे को जो है, मैं तो दिल्ली में मीटिंग में था, मैं तो उठा भी नहीं पा रहा था फोन। बाद में मुझे जो हमारे सामने दीप्ति भारद्वाज रहती है, उसका फोन आया मेरे को। उसकी कई कॉल आ रखी थी कि भाई साहब ये इस तरह आए थे। तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि भाई ऐसे किसी को जब एक चीज पर फिक्स हो गया, हालांकि मेरी मनसा आप मेरा शब्द देखोगे तो कोई एक शब्द मैंने गलत नहीं बोला। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जहां पीओपी में 525 अधिकारी कैडेट्स को कमीशन प्रदान किया गया। साथ ही थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का निरीक्षण किया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले कैडेट्स को बधाई दी। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर में 157वीं पासिंग आउट परेड हुई। समारोह में गौरव, परंपरा और सैन्य अनुशासन की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर अधिकारी कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन प्रदान किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड की सलामी ली और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले कैडेट्स को बधाई दी। थल सेना प्रमुख ने नवनियुक्त अधिकारियों से भारतीय सेना की परंपराओं का पालन करते हुए निष्ठा और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। कैडेट्स को संबोधित करते हुए थल सेना प्रमुख ने कहा कि सैन्य सेवा केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा दायित्व है जो सर्वोच्च त्याग की मांग करता है। पासिंग आउट परेड में 525 अधिकारी कैडेट्स को कमीशन प्रदान किया गया। इसके साथ ही 14 मित्र देशों के 34 विदेशी अधिकारी कैडेट्स भी पास आउट हुए। ट्रेनिंग के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पासिंग आउट परेड में सम्मानित किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और स्वर्ण पदक निष्कल द्विवेदी, रजत पदक बादल यादव, कांस्य पदक कमलजीत सिंह, रजत पदक TES अभिनव मेहरोत्रा, रजत पदक TG जाधव सुजीत संपत, रजत पदक स्पेशल कमीशन्ड अफसर सुनील कुमार क्षेत्री, सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट मोहम्मद सफीन अशरफ बांग्लादेश, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर इम्फाल कंपनी। समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों के साथ ही कैडेट्स के अभिभावक और परिजन भी मौजूद रहे।
कैडेट्स के परिजन अपने परिवार के युवा सदस्य की उपलब्धि पर गर्व महसूस करते दिखे। वहीं इस उपलब्धि पर कैडेट्स का उत्साह देखते ही बना। कि हम सबके लिए बहुत खुशी का मौका है और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन मेरी लाइफ में और इन सब के जो मेरे कोर्समेट हैं इनकी लाइफ में कोई नहीं होगा। इवन हमारे पेरेंट्स आज बहुत खुश हैं, तो हम चाहते हैं कि आज बस खुश रहें। बहुत लंबी जर्नी थी, फादर थे एक्स सर्विसमैन और आज फाइनली जाके ड्रीम कंप्लीट हुआ है। थैंक यू मेरे कोर्समेट्स का, थैंक यू इस अकेडमी का एंड थैंक यू मेरे पेरेंट्स का जो लाइफ टाइम मेरे साथ सपोर्ट। परेड का समापन पारंपरिक अंतिम पग के साथ हुआ, जब युवा अधिकारी राष्ट्र की संप्रभुता, सम्मान और मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़े। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हर दिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब चेकिंग अभियान में हर वाहन को बारीकी से चेक किया जा रहा है। वहीं संदिग्ध दिखने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आपको बताते चले कि ऋषिकेश के ISBT, नटराज चौक, श्यामपुर और त्रिवेणी घाट पर पुलिस की लगातार निगरानी जारी है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए टिहरी में प्रशासन ने अब अलाव की व्यवस्था कर दी है। आपको बता दें कि नई टिहरी, चंबा, घनसाली, चमियाला और धनौल्टी सहित कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी शीतलहर शुरू हो चुकी है। अब इसी को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को ठंड से बचाया जा सके। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 15 दिसंबर को होने वाले हैं, जहां मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली ने बताया है कि चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इस साल 1770 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 15 दिसंबर को ही चुनाव का परिणाम घोषित करने का प्रयास भी इस दौरान किया जाएगा। वोट होना है। सुबह 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी और शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। इस बार जो वोटर है, थोड़ा सा वोटिंग लिस्ट हमारी जो है, वोटर्स जो है मतदाता ज़्यादा हैं, तो 1770 के लगभग जो है हमारे मतदाता इस टाइम हमें दिखाई दे रहे हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसमें से करीब 50 जो मतदाता हैं वो कल टेंडर वोटिंग के तौर पर अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को अब तक 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने नई दरों को मंजूरी देते हुए इसका जीओ जारी कर दिया है। वहीं पहले ये मुआवजा राशि 6 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। सरकार की नई दरों को मंजूरी देते हुए इसका जीओ जारी कर दिया गया। पहले ये राशि 6 लाख रुपए थी, अब 10 लाख कर दी गई है। तो देखिए, वन मंत्री सुबोध उनियाल की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और ये बताया गया कि मानव वन्य जीव संघर्षों में मुआवजा राशि अब बढ़ा दी गई है। जो पहले 5 लाख यहाँ पर मुआवजा राशि मिलती थी, अब उसे 10 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। और उसके पीछे की वजह ये है कि पिछले कुछ समय से लगातार जंगली जानवरों के हमले जो हैं वो मासूम लोगों पर बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए। हमारी जब सरकार बनी तो मानव वन्य जीव संघर्ष में 4 लाख का प्रावधान था। विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख किया और इस वर्ष हमने उसको 10 लाख कर दिया। और पहली बार उसके अलावा उसमें प्रावधान है आंशिक रूप से घायल या गंभीर घायलों को भी मुआवजे का प्रावधान था। हमने निर्णय लिया है कि जितना खर्चा इलाज पे आएगा वो सरकार वहन करेगी। बात अगली खबर की, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन और वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया। वन विभाग ने हर की पौड़ी से केवल आधे किलोमीटर की दूरी पर बनी अवैध दरगाह पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। राजाजी नेशनल पार्क की संरक्षित वन भूमि पर खड़ी हजरत सैयद सुल्तान शाह दरगाह पर विभाग ने नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में भूमि पर स्वामित्व अधिकार या फिर निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेजों को 15 दिनों के भीतर ही हरिद्वार रेंज कार्यालय में पेश करने की बात कही है। ये जो सरकार है, ये मखदूम जहानिया जहान गश्त के अव्वल खलीफा है और हजरत मखदूम जहानिया जहान गश्ती आपको यहाँ ड्यूटी देके गए थे, समझ गए। आपके वो खिदमती है जो पल्ला मजार है और लगभग मुझे भी 50-60 साल हो गए खिदमत करते। तो 60 साल से आप ही सेवा कर रहे हैं? हम ही सेवा कर रहे हैं। चिराग बत्ती, दिवा बत्ती भी करना, लाइट भी बंद करना, लाइट खोलना भी, सारा हथियार। शासन ने तो यही कहा
कागज जमा करो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद को लेकर सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भी जो है प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए। जो भी लैंड जिहाद, जो भी यहाँ पर कब्जे होंगे उसको हटाया जाएगा। मैं इस समय खड़ा हूँ हजरत सैयद सुल्तान शाह बाबा की दरगाह पर। यहाँ पे एक राजा जी टाइगर रिजर्व ने एक नोटिस चस्पा किया है और इसमें कहा गया है कि अगर 14 के अंतर्गत धारा 14 के वन्य जीव के संरक्षण में अगर ये जो नोटिस है यहाँ पे लगाया गया है, साफ तौर से कहा गया है अगर 15 दिन में ये नोटिस इसके कागज हैं अगर वो नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं ये भी अवैध मानी जाएगी और इस पर भी कहीं ना कहीं धामी का पीला पंजा चलता नजर आएगा। वहीं बात करें तो ये जो लैंड है ये 4.5 बीघे लैंड है और इसको लेकर जो है प्रशासन ने पहले भी इस पर नोटिस चस्पा किया था। अब दोबारा फिर इसको कहा गया क्योंकि कोर्ट में इसका जो है केस विचाराधीन है। और बात करें वहीं इसके जो इनके कागज है अगर 15 दिन में अगर ये कागज यहाँ पर नहीं प्रशासन को नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं राजा जी नेशनल पार्क और प्रशासन मिलकर इस पर कार्रवाई करता नजर आएगा। और 4.5 बीघे लैंड जो है ये राजा जी ने बताया कि अगर ये अवैध होगी तो अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए कहीं ना कहीं अवैध मानी जाएगी। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। अगली खबर जो 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गति छोड़ रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि रैली में उत्तराखंड से लगभग 15 से 16 हजार कार्यकर्ता शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि इस रैली के माध्यम से जनता को वोट चोरी को लेकर जागरूक करना कांग्रेस का मकसद है। इस रैली के माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि किस तरह से बीजेपी वोट मैनेजमेंट का काम कर रही है। 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में कल जो रैली होने जा रही है उसकी तैयारियों के संबंध में जो तमाम लोगों से वार्ता हुई है वो पूर्ण हो चुकी तैयारियां और अब लोग कुछ तो निकल भी गए, कुछ निकलने की स्थिति में है, कुछ रात तक निकलेंगे। और जो नज़दीक के ज़िले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनकी रिपोर्ट ये है कि ये कल अर्ली मॉर्निंग और कुछ लोग रात में भी निकल रहे हैं। ये मानना है कि करीब 15 से 16 हज़ार के बीच लोग दिल्ली पहुंचेंगे। मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है संख्या के हिसाब से। और मकसद ये है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों का बीजेपी के लिए इंतजाम कर रही है चोरी करके, वो आम आवाम के सामने उसका पर्दाफाश किया जाए। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट ने पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब इको रिसोर्ट की तर्ज पर कृषि भूमि का उपयोग बिना भू उपयोग परिवर्तन कराए रिसोर्ट निर्माण के लिए किया जा सकेगा। वहीं कैबिनेट के इस फैसले के बाद सियासत अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाए हैं कि सरकार पूरे प्रदेश को भू माफियाओं के हाथ सौंपने का काम कर रही है और यही सरकार का असली चेहरा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। यही उनका असली चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी उजागर करने का कार्य पिछले 8 सालों से कर रही है जनता के समक्ष। आप देखिए, पहले एक तरफ ये बात करते हैं कि सख्त भू कानून की और दूसरी तरफ एक राज्य में 2 भू कानून लेकर के आते हैं। अब आप कह रहे हैं जो कृषि भूमि है जिसका सदैव लैंड यूज चेंज करने के बाद ही उसे कमर्शियल जो है यूज में लाया जा सकता था, अब आप तो अपने बिल्डर साथियों को ये छूट भी देने का कार्य कर रहे हैं। अब तो आप किसी किसान के पास जा करके उसको धमका करके उसको किसी भी तरीके से प्रलोभित करके उसकी जमीन ले लीजिए, उसे धोखा दे करके, क्योंकि लैंड यूज तो चेंज करना नहीं है, तहसील आपको जाना नहीं है और वहां पे आप रिजॉर्ट जो है बनाना शुरू कर दीजिए। यही है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। अगली खबर जहां बीजेपी के विधायक महेंद्र दिलीप रावत के बयान को लेकर कांग्रेस में अब आक्रोश देखने को मिला है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जब संसद में खड़े होकर किसी नेता द्वारा चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो विधायक द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। धस्माना ने कहा कि महान लोगों का जैसा आचरण होता है नीचे वाले लोग भी वही अनुसरण करते हैं। महाजनो ये नगता सपंता, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा महान लोग करते हैं उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर जिनका नेता चुनाव आयोग को साला बोले तो वो छछूंदर बोल भी थे तो कौन सी बड़ी बात है। अब किसी के कहने से कोई किसी का साला नहीं हो जाता। ज्ञानेश कुमार गुप्ता मैं समझता हूँ या तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं वो जिन्होंने उनको साला कहा उनके साले तो है नहीं।
लेकिन पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रही है कि ये भारत का देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, अपने भाषण में चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि साला चुनाव आयोग। तो जब देश का गृह मंत्री ये भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो ये विधायक तो कुछ भी नहीं है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।